आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। बड़ी खबर आपको हम बताएं, आज बड़ी खबर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर है। देवभूमि उत्तराखंड के लिए आज बड़ा दिन है। गोवा के बाद उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन सकता है। 4 फरवरी को उत्तराखंड कैबिनेट से यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक को मंजूरी मिल गई थी। बड़ी खबर ये जान लीजिए कि उत्तराखंड विधानसभा में थोड़ी ही देर के बाद यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट पर चर्चा करेगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में रविवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी और आज बड़ा दिन है जब विधानसभा के पटल पर यूनिफॉर्म सिविल कोड रखा जाएगा कुछ ही देर के बाद। आज प्रतीक्षा समाप्त हो रही है और आज देवभूमि से समान नागरिक संहिता लागू होने की दिशा में हम आपके सदन में इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आज बड़ा दिन है उत्तराखंड के लिए। मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। देहरादून से संजय त्रिपाठी मेरे साथ हैं और अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संजय का ही रुख कर लेते हैं। संजय, आज तो बहुत बड़ा दिन उत्तराखंड के लिए, पूरे देश की निगाहें लगातार टिकी होंगी वहां पर जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। अब जरा ये बताइए कि जो संख्या बल के आधार पर आराम से ये बिल पास हो जाएगा विधानसभा में या कोई अड़चन आती हुई आपको नजर आ रही है? दीपा, निश्चित रूप से पास हो जाएगा। 47 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के पास में है, ऐसे में कोई मुश्किल पेश नहीं आनी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं वो सारे के सारे विधायक यहाँ धरना प्रदर्शन अभी तक कर रहे थे। उनका ये तर्क था कि जो यूसीसी है उसका हमें ड्राफ्ट नहीं दिया गया है। सैकड़ों पन्नों का ये ड्राफ्ट है। ऐसे में अगर वो ड्राफ्ट हमें नहीं दिया जाएगा तो हम उसको पढ़ करके उसकी जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं उनको समझ पाने में नाकाम होंगे। ऐसे में ये जो आज यूसीसी का विशेष सत्र बुलाया गया है इसमें चर्चा भी नहीं कराई जा रही है यूसीसी को लेकर के। और इस वक्त विधानसभा शुरू होने वाली है। इधर निकल जाऊँगा मैं। विधानसभा शुरू होने वाली है, 11 बजे का वक्त दिया गया है और यहाँ जो कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक हैं वो लगातार यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी की मांग है कि जो उनको ये ड्राफ्ट रिपोर्ट थी वो सौंपी जानी चाहिए थी, उसको ये पढ़ करके स्टडी करके और तब उस पर चर्चा करते। लेकिन सरकार अगर चर्चा कराने से ही बच रही है तो उसकी मंशा पर संदेह उत्पन्न होता है। यशपाल आर्य जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो इस पर खड़े। यशपाल जी क्या कहेंगे यशपाल जी? अभी क्या स्थिति है यशपाल जी? क्या स्टैंड है पार्टी का? स्टैंड क्या यूसीसी को लेकर पार्टी? देखिए, हमारा स्टैंड क्लियर है। हम चाहते हैं कि इसमें पर्याप्त समय माननीय विधायकों को मिले जिससे उसका अध्ययन कर सकें, उसको पढ़ सकें और रेखांकित कर सकें कौन विषय गुण दोष क्या है, इसमें क्या खामियां हैं। इसके लिए हमें पर्याप्त समय चाहिए। सरकार पर्याप्त समय देना नहीं चाहती है, उसको बचना चाहती है। सरकार एक सवाल यशपाल जी, तो ये यशपाल और हैं नेता प्रतिपक्ष, साफ तौर पर उनका यही कहना है कि सरकार ने हमें जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है वो नहीं सौंपी है और ऐसे में उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ खामियाँ क्या हैं ये पता करना मुश्किल है। तो आज जो उत्तराखंड का विधानसभा सत्र है जो खास तौर पर यूसीसी के लिए बुलाया गया, उसका दूसरा दिन है और आज यूसीसी का जो बिल है वो पटल पर रखा जाएगा। लेकिन चर्चा ना किए जाने की बात सामने आ रही है जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है। लगातार जो विधानसभा के सदस्य हैं वो सदन की ओर बढ़ रहे हैं। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पहुँचेंगे और आगे की कार्रवाई शुरू होगी। जी दीपा? बिल्कुल, थोड़ी देर के बाद सीएम यहाँ पर पहुंचेंगे, उसके बाद कार्यवाही शुरू होगी। विपक्ष ये कह रहा है कि अभी तक ड्राफ्ट की जो कॉपी है वो उनको दिखाई नहीं गई है, दी नहीं गई है। क्या इसमें प्रावधान है इसके बारे में उनको जानकारी नहीं है, इस बात का जिक्र वो कर रहे हैं। अभिषेक भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, देखिए, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में पेश होने जा रहा है जिसका बिल, उसको लेकर तो पूरे देश की निगाहें इसलिए भी है क्योंकि देश भर में नज़ीर बनेगा उत्तराखंड का यूसीसी ये कहा जा रहा है। लेकिन इससे बदलेगा क्या बदलाव आएंगे, जरा इस पर प्रकाश डालिए। बिल्कुल बड़े बदलाव आएंगे और उसके पहले देखिए संजय कोशिश कर रहे थे बात करने की और नेता प्रतिपक्ष भागते हुए दिख रहे थे। आप वजह समझिए, कंसल्टेशन में भी कांग्रेस शामिल नहीं हुई है। आपको मैं बड़ी बात बता रहा हूं और पूरी उम्मीद है अभी विधानसभा कार्रवाई में भी ये मुद्दा उठेगा कि वो चर्चा में भी कंसल्टेशन है उसमें भी शामिल नहीं हुई है और अब भी वो उसका विरोध कर रही है। एक इशू उठेगा जरूर। जहां तक आपने पूछा क्या बदलेगा, इससे काफी कुछ बदलेगा। लड़कियों की शादी की उम्र सबके लिए होगी 18 साल। मुस्लिम जो परिवार हैं वहाँ भी शादी की उम्र 18 साल हो गई, वो बढ़ गई है। पहले जो वो उम्र थी वो 15 के करीब थी और वो एक
एक ज़रूरी प्रक्रिया पर आधारित थी वो भी अब 18 हो गई है। जो तलाक के नियम है वो सबके लिए समान हो गए हैं। उत्तराधिकार है उसमें भी महिलाओं को बराबर का हक मिलेगा। पॉलीगैमी, बहुविवाह पर रोक है, इद्दत, हलाला, इन जैसी चीज़ों पर रोक है। और मैं एक बात आपको और बता दूं, इन सबके साथ में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है अनुसूचित जनजाति, जिसका एक साइजेबल पॉपुलेशन उत्तराखंड में रहती है, उनको इससे बाहर रखा गया है। उनकी जो परंपराएं हैं उनको उनका पूरा ऑनर किया गया है और साथ में सारे बदलाव हैं। और यही उत्तराखंड का कॉमन सिविल कोड है दीपा, ये देश के यूनिफॉर्म सिविल कोड का टेम्पलेट बनेगा। एक अहम जानकारी ये भी दे रहा हूं मैं आपको। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया अभिषेक आपका, और संजय आपका भी शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।